हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपका अपना भाई प्रशांत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 विद प्रशांत में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे। आज हम लोगों की रेफरेंस क्लास है, जिसमें हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें मानव नेत्र के बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, समझते हैं मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है, जो हमें सभी वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करता है। अगर हमारी आंख नहीं होगी तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ये संसार हमें बिल्कुल सूना लगेगा, इसीलिए इस पाठ का भी नाम दिया गया है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। जो हम लोग ये दुनिया देखते हो रंग बिरंगी, ये सब आंख की ही वजह से देख पाते हो, नेत्र की वजह से देख पाते हो। तो हम लोग आंख के बारे में हमारी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दृढ़पटल क्या होता है। तो मानव नेत्र का सबसे पहला हिस्सा आता है दृढ़पटल, जो कि हम लोग देखते हैं हमारी आंख का सफ़ेद एक अपारदर्शी पर्दा पड़ा होता है, जिसको कहा जाता है दृढ़पटल। ये इसका काम क्या होता है, ये बाहर से कोई भी धूल गर्दा गंदगी जो भी हमारी आंख में आती है इसको रोकने की कोशिश करता है, इसको हमारे आंख के अंदर तक नहीं पहुंचने देता है। इसके बाद में दूसरा है कार्निया। तो कार्निया क्या होता है, आंख के सबसे आगे का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वो कार्निया कहलाता है। यहाँ नोज के पास आप लोग देखते हो ये उभरा हुआ भाग होता है, ये कहलाता है कार्निया। तीसरा है हमारा आइरिस। तो आइरिस क्या होता है, कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है, एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसको आइरिस बोला जाता है। तीसरा है, इसके बाद लेंस। लेंस क्या है, आइरिस के पीछे एक द्वि उत्तल लेंस होता है, जो कि मांसपेशियों का बना होता है। मांसपेशियों का बना एक द्वि उत्तल लेंस होता है, जिसको क्या बोला जाता है, नेत्र लेंस। लेंस बोल सकते हो या नेत्र लेंस बोल सकते हो। इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये द्विउत्तल लेंस होता है। प्रकाश यहीं से हमारी आंखों में जाता है, और जब भी हम वस्तुओं को देखते हैं तो ये चीज़ों को दिखाने में हमारी मदद करता है। इसके बाद है पुतली। पुतली क्या होता है कि आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच में, आइरिस के बीचों बीच में एक छिद्र होता है, जिसको पुतली कहते हैं। और पुतली के आपको बता दें एक सबसे अच्छी विशेषता ये है कि पुतली अत्यधिक प्रकाश में छोटी हो जाती है और कम प्रकाश में अपने आप ही बड़ी हो जाती है। पुतली की खासियत है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी आंख को जितना प्रकाश चाहिए किसी वस्तु को देखने के लिए, जितना प्रकाश हमारी आंख को चाहिए, पुतली केवल उतना ही प्रकाश हमारी आंख के अंदर प्रवेश करने देती है, बाद बाकी प्रकाश को रोक देती है। तो इसलिए जब ज़्यादा प्रकाश होता है तो पुतली अपने आप ही छोटी हो जाती है, और जब कम प्रकाश होता है तो पुतली अपने आप बड़ी हो जाती है। आप किसी अपने सहपाठी के या अपनी ही आंखों में आप देख सकते हो शीशा के सामने कि जब आप आंख को देखते हो तो बीचों बीच में एक छोटा सा छेद जैसा हमें दिखाई देता है, छोटा सा छिद्र दिखाई देता है, वही होती है पुतली। इसके बाद है जलीय द्रव। जलीय द्रव, यहाँ आप देख रहे हो ये आपका एक द्विउत्तल लेंस बनाया है हमने, और ये पुतली है। नेत्र लेंस और कार्निया, इनके बीच में एक जलीय द्रव भरा होता है, एक पानी जैसा कोई भी द्रव आप मान सकते हो। पानी द्रव है तो सीधी सी बात लिक्विड है। तो क्या होता है, एक द्रव भरा होता है जो कैसा होता है, स्वाद में वो नमकीन होता है, और उसका अपवर्तनांक अगर आपसे पूछे तो बेटा उसका अपवर्तनांक होता है आपका 1.33। कितना होता है, 1.33। और इतना ही अपवर्तनांक इस काचाप द्रव का भी होता है। काचाप द्रव को अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है रेटिना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेटिना क्या होता है कि ये सबसे अंदर की जो आप रेखा देख रहे हो, जिसको रक्तक पटल बोला जाता है, ये सबसे बाहरी हिस्सा जो है इसको रक्तक पटल बोलते हैं। और इस रक्तक पटल के बीच में एक छिद्र होता है, जिसको कहा जाता है रेटिना।
और इस रेटिना की खासियत ये है कि किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब जो है वो हमारी रेटिना पर बनता है। तो रेटिना क्या है? रक्तक पटल के बीच में एक छिद्र होता है जिसको रेटिना कहते हैं, और किसी भी वस्तु का बनने वाला सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब इस रेटिना पर ही बनता है। इसके बाद है पीत बिंदु। तो रेटिना के पास में एक येलो कलर का स्पॉट होता है, इस पीत बिंदु को इंग्लिश में येलो स्पॉट भी बोलते हैं। एक पीले कलर का एक बिंदु होता है, एक पॉइंट होता है जिसको पीत बिंदु कहते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा अंध बिंदु। अंध बिंदु इसके नाम से ही हम लोग पता कर सकते हैं, अंध है यानी कि यहाँ पर अंधेरा है, तो यहाँ पर प्रकाश का कोई भी महत्व नहीं है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो क्या है, जहाँ पर प्रकाश का कोई भी असर नहीं होता है जिस बिंदु पर, उसको बोला जाता है अंध बिंदु। इसके बाद प्रकाश सिराएं, यहाँ से अंध बिंदु से होकर ही प्रकाश सिराएं जाती हैं। इन प्रकाश सिराओं का क्या काम होता है? ये प्रकाश सिराएं हमारी मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। तो जैसे ही हम किसी भी चीज़ को हमने देखा और उस देखने के बाद ये प्रोसेस हुई, प्रकाश यहाँ से कॉर्निया से अंदर आया, अंदर आने के बाद लेंस से टकराया, लेंस के बाद रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बना, और वही प्रतिबिंब तुरंत ही प्रकाश सिराओं से होते हुए हमारे मस्तिष्क में टच होता है और हमें पता हो जाता है कि कोई भी वस्तु कैसी दिखती है या कैसी है। इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक है आपका काचाभ द्रव। तो काचाभ द्रव आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक है भाई? रक्तक पटल और कॉर्निया। रक्तक पटल और कॉर्निया के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको काचाभ द्रव बोलते हैं, और इस काचाभ द्रव का भी वर्तनांक होता है 1.33। तो उम्मीद करते हैं आपको आँख के बारे में सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। ये लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है, उसके जो ये छोटी छोटी जो हेडिंग्स हैं ये भी कभी कभी पूछ देता है कि रेटिना क्या है, या काचाभ द्रव का वर्तनांक कितना होता है, या फिर आप रक्तक पटल से क्या समझते हो, रक्तक पटल का काम क्या है। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नेत्र में कहाँ पर बनता है, तो आपको याद रखना है कि रेटिना पर बनता है। तो आँख के बारे में अब समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमारा अगला टॉपिक है दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। आप लोग देखते हो कि आंखों में कई सारी बीमारियां होती हैं देखने से संबंधित। किसी को पास की चीज़ नहीं दिख रही, किसी को दूर की चीज़ नहीं दिख रही, कोई कलर को नहीं पहचान पा रहा है, कोई दो चीज़ें रखी हुई हैं उनको नहीं पहचान पाता है, कोई क्या करता है कि ना ही उसको ज़्यादा दूर की चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, ना ही ज़्यादा पास की चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। तो ये सारी समस्याएं हमारी आंखों में होती है, उसी को कहा जाता है दृष्टि दोष। दृष्टि मतलब देखना, दोष यानी कि उसके अंदर कोई दोष है, देखने से संबंधित दोष है, और उनका निवारण यानी उनको दूर कैसे किया जा सकता है। तो आपको बता दें, यहाँ पर आपको 5 तरीके के दोष पढ़ने को मिलेंगे। पहला है निकट दृष्टि दोष, नोट कर लीजिए इन 5 दोषों को। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है आपका दूर दृष्टि दोष, तीसरा है आपका जरा दूर दृष्टिता, जरा दूर दृष्टिता, चौथा है आपका अविंदुकता, अविंदुकता, और 5वां दोष आपका होता है वर्णांधता। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता, अविंदुकता और वर्णांधता। इन 5 को एक एक करके समझते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए। आप ये समझ लीजिए जैसा दोष वैसे ही स्पष्ट दिखेगा, जैसा दोष है वही दिखेगा, जो दोष नहीं है वो नहीं दिखेगा। यानी कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की चीज़ें स्पष्ट दिखेंगी, दूर दृष्टि दोष है दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखेंगी, जरा दूर दृष्टिता है तो ना दूर का ज़्यादा ना पास का ज़्यादा, अविंदुकता इसको अभी समझाएंगे, वर्णांधता इसको भी अभी समझाएंगे। तो निकट दृष्टि दोष क्या है कि बेटा इसमें निकट की वस्तु तो वो स्पष्ट देख लेगा लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाएगा, तो ये निकट दृष्टि दोष हो गया। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, तो इसका निवारण में आप लिख लीजिए, यहाँ पर आप यूज करते हैं अवतल लेंस। दर्पण मत यूज कर देना क्योंकि दर्पण में यूज नहीं होता है, दर्पण में हमारे पास नहीं देख सकते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है बेटा, ये दूर की तो चीजें स्पष्ट देख लेगा लेकिन निकट की चीजें स्पष्ट नहीं देख पाएगा।
तो ये इसमें आपका यूज होता है उत्तल लेंस। अब आ गया आपका जरा दूरदृष्टिता। इसमें क्या होता है, ना ही वो ज्यादा पास की चीजें देख सकता है ना ही ज्यादा दूर की चीजें देख सकता है। तो जब पास की भी ज्यादा नहीं देख सकता ना दूर की ज्यादा देख सकता है तो उसको दोनों दोष हो गए इसमें, निकट भी दूर भी, तो दोनों दोष हैं तो दोनों लेंस भी होंगे। ठीक है, दोनों दोष हैं तो दोनों लेंस भी हमको यूज करने पड़ेंगे, अवतल और उत्तल दोनों ही लेंस। देखते हो किसी किसी चश्मे में दोनों लेंस होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। इसके बाद हमारा आ जाता है अविंदुकता। अविंदुकता में क्या होता है, इसमें कोई भी व्यक्ति जब दो ऐसी वस्तुएं रखी हों, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, यानी एक वर्टिकली एक हॉरिजेंटली, दोनों चीजें जब इस तरीके से रखी हुई हैं तो वो दोनों चीजों में अंतर नहीं कर पाता है और उसको वो दोनों चीजें स्पष्ट नहीं दिखती हैं, यानी जो फोकस होता है वस्तु का वो स्पष्ट नहीं बनता है। तो इसको अविंदुकता कहते हैं। इसके बाद में हमारा पांचवा और आखिरी दोष है वर्णांधता। वर्णांधता में क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, यानी इसमें व्यक्ति जो है वो कलर में अंतर नहीं कर पाता है, वो रंग नहीं पहचान पाता है, उसको रंग पहचानने में दिक्कत होती है। और ये भी सबसे ज्यादा उसको लाल और हरे रंग पहचानने में दिक्कत होती है। तो वर्णांधता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि इसमें वो रंगों का अंतर नहीं कर पाता है। अविंदुकता में वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुओं को नहीं पहचान पाता है। जरा दूरदृष्टिता में वो ना ही ज्यादा दूर की वस्तु को देख सकता है ना ही पास की वस्तुओं को देख सकता है। दूरदृष्टि में क्या होता है, दूर की स्पष्ट देख लेगा लेकिन पास की नहीं देख पाएगा। निकट में क्या होता है, निकट की देख लेगा लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। इतना ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना था, इतना ही आपको है, इतना ही समझाया गया है। लेंस कौन सा उपयोग होगा, निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, जरा दूरदृष्टिता के लिए दोनों, और अविंदुकता और इनके लिए अलग अलग निवारण है। और एक चीज और आपको बड़ा बता दें कि वर्णांधता रोग जो है ये आपका हेरिडिटी है, यानी कि ये आपका आनुवांशिक रोग है, ये आपको अपने पूर्वजों से ही मिल जाता है। तो वर्णांधता आपका एक ऐसा रोग है, आनुवांशिक रोग है। ये 5 दोष, पांचों के निवारण। इसके बाद में आंख आज आपने समझी। इस पाठ में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में भी हमको बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि बीच में मैंने आपको नहीं बोला था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बीच में बताने से डिस्टर्ब होता है। तो अब आप कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही पास हैं तो उनको भी हेल्प मिल सकेगी।